हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम क्लास 7th इंग्लिश के यूनिट 2 का जो लास्ट टॉपिक है उसे समझेंगे, उसे रीड करेंगे। ये जो चैप्टर है इसका नाम है से द राइट थिंग, कि मतलब सही वक्त पर सही समय पर सही चीज़ कहना, उसका क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो एक प्ले है, मतलब एक नाटक है, और उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं। पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। दिस इज अ ह्यूमरस प्ले इन विच अ मदर एडवाइजेज हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, उसके अंदर एक मदर होती है, मदर का रोल है, जो कि अपनी डॉटर को ये एडवाइस देती है, ये समझा रही होती है कि कैसे उसे सही जगह और सही टाइम पर सही चीज़ें कहनी चाहिए। जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हमें बताते हैं ना कि कब क्या कहना चाहिए और कब क्या नहीं। तो वैसे ही जो उसकी मदर है वो इसे बताती है कि सही टाइम पर सही चीज़ कहनी चाहिए। हाउएवर, पर व्हेन गेस्ट्स अराइव, पर जब उनके घर पर कुछ गेस्ट आते हैं, कुछ मेहमान आते हैं, द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस। तो जो उसकी जो डॉटर होती है वो सब कुछ भूल जाती है। ठीक है, और मतलब कि उसको जो भी कुछ उसकी मदर बताती है कि कब क्या कहना है, उसे कब कैसे बिहेव करना है, वो सब वो भूल जाती है। हिलेरियसली का मतलब होता है कि बहुत ही फनी तरीके से, मतलब कि वो सब कुछ ऐसे भूल जाती है जो कि बहुत ही फनी लगता है। रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर्स एंड एम्बैरेसेस द गेस्ट्स एज वेल एज हर मदर। तो ये प्ले हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि कैसे वो बहुत सारे ब्लंडर्स, मतलब कि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करती रहती है बार बार, और जो मेहमान होते हैं और जो उसकी मम्मी होती है उन दोनों को बहुत ही एम्बेरस कर देती है, बहुत ही शर्मिंदा कर देती है। तो जो इस प्ले में कैरेक्टर हैं वो 4 कैरेक्टर हैं। जैसे कि मैरी शो जो यंग गर्ल है, जो यहाँ दिखाई गई है डॉटर, उसका नाम मैरी शो है। मिसेस शो है जो मैरी की मॉम है, उसको उनको यहाँ मिसेस शो के नाम से डिनोट करेंगे हम। मिसेस हार्डिंग, और जो गेस्ट हैं उनमें से एक जो है उनका नाम है मिसेस हार्डिंग, द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग अ वेल्दी मैन। और ये किसकी वाइफ है? ये मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है, जो मिसेस हार्डिंग है, जो कि एक बहुत ही वेल्दी और रिच मैन है। मिसेस ली, और जो इनके साथ एक और जो लेडी आने वाली है इनके घर पर, वो कौन है? मिसेस ली है, जो कि मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर है, जो ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, ये हमारे 4 कैरेक्टर हैं जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी जो सीन है हमारा, कि जैसे नाटक है तो उसका पहला सीन दिखाया जा रहा है, और देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। मिसेस शो, तो जो बोलने सबसे पहली जो लाइन है वो किसकी दिखा रहे हैं? मिसेस शो की। द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, तो जो मिसेस शो हैं वो कहती हैं कि अब रूम थोड़ा अच्छा लग रहा है, कि साफ सुथरा लग रहा है। तो जैसे उनके घर पर हमें पता है कि मेहमान आने वाले हैं, तो ऐसा सीन है। तो सीन कहाँ से शुरू होता है कि जो मिसेस शो होती हैं वो साफ सफाई कर रही होती हैं, अपने जो ड्राइंग रूम होता है उसको क्लीन कर रही होती हैं। Put that coat away in your bedroom. This room is in place for coats. और वो किसी से कह रही होती हैं कि ये जो अपना कोट है वो अपने बेडरूम में रख के आओ, ये जो जगह है ये तुम्हारे कोट्स या तुम्हारे कपड़ों के लिए नहीं है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल बी सून हियर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट, कि हमारे जो मेहमान हैं मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली, वो कुछ टाइम में यहाँ आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और उन्हें ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैरी, अब कौन बोल रही है? मैरी की टर्न है। अब मैरी उसको जवाब देते हुए कह रही है, तो ये सब जो मिसेस शो कह रही थी वो किससे कह रही थी? मैरी से कह रही थी, जो उनकी डॉटर है। यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, आप हमेशा मुझे यही कहती रहती है कि चीजें यहाँ रखो, वहां रखो। मिसेस शो, यस आई एम, हाँ कि मैं कहती हूँ तुम्हें ये सब, क्योंकि तुम अपने सारे जितने भी कपड़े होती हो वो पूरे घर में इधर उधर फेंक कर छोड़ देती हो। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ऐसा मैरी कहती है। मिसेस शो, नो यू आर नॉट, तो मिसेस शो क्या कहती हैं उसकी बात का जवाब देते हुए कि नहीं, तुम एक बच्ची नहीं हो। सो प्लीज कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि अपने
जो क्लोथ्स हैं वो खुद के रूम में रखा करो, क्योंकि तुम अब एक बच्ची नहीं हो और मुझे बार-बार तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैरी, व्हाई आर दोज़ टू वुमेन कमिंग हियर? हू इज़ मिसेस हार्डिंग? तो जो मैरी है अब का वो अपनी मॉम से बात करते-करते पूछती है कि वो 2 जो लेडीज़ हैं वो यहाँ क्यों आ रही हैं? और मिसेस हार्डिंग कौन है? तो वो इससे पता चलता है जो मैरी है वो उन दोनों में से किसी भी लेडीज़ को नहीं जानती है और वो अपनी मॉम से पूछ रही है कि वो दोनों यहाँ क्यों आ रही हैं और है कौन वो दोनों? मिसेस शो, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग। तो मिसेस शो मैरी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि वो एक वेल्दी मैन की वाइफ हैं जिसका नाम है मिसेस हार्डिंग। ठीक है, तो जो मिसेस हार्डिंग है वो किसकी वाइफ है? मिस्टर हार्डिंग की, जो बहुत ही रिच और वेल्दी मैन है। ही हैज जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफिल। और उन्होंने कुछ समय पहले ही लैंडफिल में एक बहुत बड़ा घर खरीदा है। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर। इससे पहले वो लंदन में रहते थे। शी इज कमिंग टू हैव टॉक। और वो यहाँ मुझसे कोई बात करनी आ रही है कि मुझसे मिलने आ रही है। आई मेट हर इन शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम। कि मैं उससे एक शॉप में, एक दुकान में मिली थी जब मैं कुछ खरीदने गई थी, और फिर मैं बातचीत के अंदर मैंने उनसे कहा, इनवाइट किया उन्हें कि मेरे घर आइएगा। तो मैरी फिर इस बात पर कहती है, ओह आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, कि हाँ मैंने भी उनके बच्चों को देखा है। दे ऑफन कम अलोंग द रोड, कि मैंने उनको जैसे क्योंकि ये भी कहाँ रहते हैं, ये लैंडफील्ड में रहते हैं जहाँ जो मिसेस हार्डिंग है वो भी रहती हैं। तो मैरी ये कहती है कि मैंने भी उनके बच्चों को देखा है। वो काफ़ी बार मैंने उन्हें इस रोड से जाते गुज़रते हुए देखा है। और इसके साथ वो पूछती है, हू इज़ मिसेस ली? कि मिसेस ली कौन है? मिसेस शो अब कहती हैं, शी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, कि वो मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर है। शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल। और वो मिसेस हार्डिंग और मिस्टर हार्डिंग के साथ कुछ टाइम से रह रही हैं, जो उसकी सिस्टर मिसेस ली है। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट? कि आप लोग क्या बातें करने वाले हैं? ऐसा कौन पूछती है मैरी अपनी मम्मी से। मिसेस शो, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता। हम हर तरीके की बात करने वाले हैं। कि मुझे वो बताती है मैरी को कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर। कि ऐसा दिन आएगा एक दिन कि जब तुम भी किसी के घर जाओगी ऐसे ही, और तुम्हें वहां जाके लोगों से बात करनी होगी। मैरी इसका जवाब देते हुए कहती है, आई कैन टॉक नाउ, कि मैं तो अब भी बोल सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मुझे बहुत अच्छे से बात करना बहुत पहले ही आ चुका है। मिसेस शो, यस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच। तो मिसेस शो कहती हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हें बात करना तो बहुत ज्यादा आता है। उल्टा तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। बट डज एनीवन वांट टू हियर थिंग्स दैट यू से? पर क्या उसका कोई फायदा है? कि क्या जो तुम कहती हो वो लोग सुनना भी चाहते हैं? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, कि मैं जब चाहूँ तब कुछ भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, और मैं आज आपके साथ यहाँ रुकूंगी, और एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, और उनसे बात करूंगी जब वो यहाँ पहुंचेंगे। मिसेस शो, ओ आई डोंट थिंक सो, कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ये अच्छी बात नहीं रहेगी। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, मुझे लगता है कि तुम्हें वॉक के लिए जाना चाहिए। इट विल बी बेटर इफ यू डू दैट, अगर तुम वॉक के लिए चली जाओगी तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैरी, वाई, पर ऐसा क्यों? मैरी पूछती है अपनी मम्मी से। मिसेस शो, इफ यू स्टे विद मी यू मेड नो से द राइट थिंग। तो इस पर मिसेस शो है वो कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ रही तो शायद तुम कुछ ऐसा कह दो जो कि सही ना हो। मैरी, आई नो द राइट थिंग टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड द थिंग्स लाइक दैट। नहीं, मैं यहीं रहूंगी और मुझे बात करना बहुत अच्छे से आता है, और मुझे पता है कि मुझे क्या क्या कहना है, कि उनको कैसे ग्रीट करना है, उनका हाल चाल पूछना, सब कुछ मुझे अच्छे से आता है। लेट मी स्टे टुडे, कि मुझे आज अपने साथ रहने दो। आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं बहुत ही अच्छे से बात करूंगी और अच्छे से आपको दिखाऊंगी कि मैं भी टॉक कर सकती हूँ, मुझे भी अच्छे से बात करना आता है। मिसेस शो, यू मे स्टे इफ यू लाइक,
कि तुम यहाँ रुक सकती हो अगर तुम चाहो, बट टेक केयर, पर ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेज हार्डिंग वेल, कि मैं उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मैं मिसेज हार्डिंग को अच्छे से जानकारी उनके साथ बना के रखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर टू नो आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, जैसे कि मैंने उन्हें अपने घर बुलाया है आज, मैं चाहती हूँ कि उनके रिलेशन हमारे साथ अच्छे हों और वो मुझे अपने घर पर भी बुलाए। देयर इजंट मच टू डू हेयर इन लैंडफिल, कि लैंडफिल वो जगह है जहाँ वो रहते हैं, और जो मिसेस शो है वो कहती है कि यहाँ मेरे लिए कुछ ज्यादा करने को नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और मैं कुछ ज्यादा लोगों को, कुछ और लोगों को जानना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हियर, और मैं कुछ और दोस्त नए बनाना चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, इसलिए जो भी तुम कहो उसका ध्यान रखना कि तुम क्या कह रही हो। मैरी, टेल मी व्हाट टू से, ठीक है मुझे बताओ कि मुझे क्या कहना चाहिए। मिसेस शो, आई कैन टेल यू एवरीथिंग, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, कि मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकती, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल। मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकती, पर एक चीज कहूंगी कि हमेशा जो भी हमारे घर में मेहमान आए कुछ भी है तो उनसे काइंडली बात करो, काइंड रहो उनके साथ। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, ऐसी चीजें बोलो, ऐसी चीजें कहो जिनको सुनकर उन्हें अच्छा लगे। देन दे विल लाइक यू, ऐसा करोगी तो वो तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, खुद भी हंसो और ऐसी बातें कहो जिनसे उन्हें भी हंसी आए। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर ऐसे मतलब कि कन्वर्सेशन में बातचीत करते हुए सारे लोग चुप हो जाए तो फिर से उस बात को स्टार्ट करो या कुछ नया कहो जिससे कि जो बात है वो ना रुके। दे डोंट दे डोंट वांट टू सिट हियर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, कि वो यहाँ हमारे साथ बैठकर, ये नहीं कि वो यहाँ वहाँ फ्लोर की तरफ देखते रहे, मतलब कि हमें कन्वर्सेशन को हमेशा चालू रखना है, हमें बातें करते रहना है ताकि उन्हें अच्छा लगे और कंफर्टेबल फील हो। थिंक ऑफ समथिंग टू से, इसीलिए जब भी कोई भी बातचीत है वो रुक जाए तो कुछ ना कुछ कहना जरूरी होता है। मैरी, आई कैन डू दैट, कि मैं ये सब कर सकती हूँ। देर इज ऑलवेज समथिंग टू से, कि मेरे पास तो हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होता ही है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, कि क्या मुझे और कुछ भी करना चाहिए। मिसेस शो, when they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door, कि जब वो यहाँ से जाने को तैयार हो तो ऐसा नहीं कि तुम फटाफट अपनी चेयर से खड़ी हो जाओ और डोर की तरफ, मतलब एग्जिट की तरफ बहुत ही खुशी से देखो कि मतलब वाह वो जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव, तुम्हें ऐसा चेहरा बनाना है, ऐसा दिखाना है कि तुम बहुत ज्यादा सॉरी हो, कि तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि वो इतनी जल्दी जा रहे हैं। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, और ऐसा दिखाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मिसेस शो, आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, कि कुछ और देर रुकने के लिए मेहमान को कहो। जस्ट से मस्ट यू गो कांट यू स्टे, बस ये कहो कि क्या अभी जाना, मतलब कि आपको इतनी जल्दी जाना जरूरी है, क्या आप कुछ और देर नहीं रुक सकते, और समथिंग लाइक दैट, और ऐसा ही कुछ। यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और तुम्हें उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम उन्हें बहुत ही पसंद करती हो और तुम चाहती हो कि वो थोड़ी देर और हमारे साथ यहाँ रुके बात करें, और उन्हें ऐसा लगना चाहिए। मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट, कि इसमें से तो कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। आई विल रिमेम्बर दैट, कि मैं ये याद रखूंगी। मस्ट यू गो कांट यू स्टे, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, कि मतलब वो अपने आप को कहती है कि ये तो बहुत इजी है, बस इतना ही तो करना है कि उनको ये सब बताना है कि आप अभी मत जाइए, थोड़ी देर और रुकिए, ये सब। मिसेस शो, दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, और अब अपने, ठीक है कि अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। अब अपना जो कोट है उसे उठाओ और अपने रूम में रख कर आओ, और अब खुद के कपड़े अच्छे कपड़ों में चेंज करो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, तुम्हें बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखना चाहिए जब वो आए। एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, और अगर हम सब चुप हो जाएं और कुछ ना बोलें, हमारी जो बातचीत है आपस में वो रुक जाए, तो कुछ ऐसा कहो या करो जिससे कि जो बात है वो आगे बढ़े।
एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और ऐसा कुछ भी मत कहना जो इससे उन्हें गुस्सा आए। मैरी, आई विल रिमेंबर, आई हैव ऑफन हार्डर अदर डन हार्डर थिंग्स देन दिस, कि मैं ये सब याद रखूंगी, मैंने इससे भी कई मुश्किल चीजें की हैं। तो ये जो है ये हमारी इस प्ले का पहला सीन है, पहला पार्ट है, और इस आज के वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। बहुत ही इजी और अच्छा मतलब कि प्ले है, थोड़ा सा फनी भी होगा आगे। हम इसे आगे वाली वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट है उसे पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो फॉर टुडे। बाय बाय।